अहाते अदालत से गिरफ्तारी से अदालत का तकद्दुस कहाँ गया? इमरान खान की रिहाई से मुतालिक समाअत पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, हाई कोर्ट के अंदर इतनी सिक्योरिटी लाकर अदालती तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल किया, अहाते अदालत से गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? गिरफ्तारी से मुतालिक रजिस्ट्रार को इतला दी जाती। इंसाफ तक रसाई के हक को हमने देखना है। हम यहाँ सिर्फ असूल कवायद और इंसाफ के लिए रसाई के मामले को देख रहे हैं। अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस, इमरान खान शामिल तफ्तीश। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सवालनामा थमा दिया। सवाल पूछा गया, दिसंबर 2019 में बरतानिया से गैर कानूनी रकम की वापसी की मंजूरी के लिए समरी क्यों तैयार की? बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से खतों किताबत को क्यों खुफिया रखा गया? बरतानिया से गैर कानूनी रकम की वापसी को सरेंडर करने की मंजूरी क्यों दी? आला तरीन अवामी ओहदे पर बैठकर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल क्यों किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असूली तौर पे हम कभी खुशी नहीं मनाते हैं इस बात पे कि कोई सियासतदान गिरफ्तार हो। 190 मिलियन पाउंड के बारे में जो यूनाइटेड किंगडम ने भेजा था, उसने एक सील्ड एनवेलोप में अपना कैबिना से जबरदस्ती ये बात मंजूर करवाया। तरीके इंसाफ एक सियासी जमात नहीं रहेगा, वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बने। जहां तक मुझे याद है, एक तरीके तालिबान पाकिस्तान ने GHQ पे हमला किया है और दूसरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ। इमरान खान सियासी दहशतगर्द करार, तहरीक इंसाफ ने रेड लाइन अबूर कर ली। GSQ पर एक हमला TTP, दूसरा PTI ने किया। तहरीक इंसाफ को शिद्दत पसंदी का हिसाब देना पड़ेगा। हालिया दिन मुल्की तारीख के स्याह तरीन दिन में से था। PTI शरपसंदों ने जितने हमले किए, माजी में मिसाल नहीं मिलती। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने खरी खरी सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान ने अपनी जमात को धोखा दिया। PTI फैसले कर ले, सियासी जमात रहना है या दहशतगर्द तंजीम। PTI वाले इमरान खान को गद्दार करार दें। वजीर आला सिंध ने बड़ा मुतालबा कर दिया। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, सियासी जमात मुल्क की सलामती पर हमलावर है। अमन के क़याम के लिए सिंध हुकूमत हर हद तक जाएगी। तोड़ फोड़ करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पुरअमन एहतजाज के लिए इंतजामिया से इजाजत लें। जो सड़क पर निकलेगा धर लिया जाएगा। मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज, कप्तान के वाइस कप्तान भी पकड़े गए। मुल्क में जलाओ घेराव और इश्तियाल अंगेज बयानात पर शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान हाउस से गिरफ्तार। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी गिलगित हाउस में नजरबंद। फवाद चौधरी को गुज़श्ता रात सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। PTI रहनुमा असद उमर, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और अली जैदी भी धर लिए गए। मलिका बुखारी, मुसर्रत जमशेद चीमा भी ज़ेर हिरासत। लाहौर के थाना शादमान पर हमला, मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद और जमशेद इकबाल चीमा के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत 17 संगीन दफात शामिल। लाहौर में सरकारी इमलाक को नुकसान, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव में मुलविस 202 शरपसंद अनासिर गिरफ्तार हो चुके। कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलविस 45 मुलजिम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। कराची में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस गिरफ्तार, 25 मुलजिमों की पेशी। अदालत ने 15 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर में सूरत हाल ताहाल कशीदा। जमान पार्क में PTI के मुश्तइल कारकुन मौजूद। शिद्दत पसंद कारकुनों ने धर्मपुरा रेलवे फाटक के करीब पुलिस गाड़ी को आग लगा दी। फाटक पर ट्रेन को भी रोकने की कोशिश। शरपसंद अनासिर ने जमान पार्क के बाहर वापटा का ट्रक भी छीन लिया। लाहौर के कलमा चौक पुल के नीचे कपड़े के कंटेनर को आग लगा दी गई। निगरान वजीर आला पंजाब ने एक ट्रक को लगी आग की तस्वीर शेयर कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा, ड्राइवर पर तशद्दुद किया गया। क्या ये रियासत है? जेहलम में अल-कादिर यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाज करने पर फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी समेत 14 अफराद पर मुकदमा दर्ज। PTI की 4 खवातीन कारकुनों समेत 7 नामालूम अफराद भी शामिल। मुलजिमों ने दफा 144 के निफाज के बावजूद GT रोड ब्लॉक की और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की।
इस्लामाबाद में मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी। मजीद 80 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम तरनोल रेलवे स्टेशन को आग लगाने, पटड़ियां उखाड़ने और फायरिंग करने में मुलविस। इससे कबल जलाओ घेराव करने वाले 108 अनासिर कानून की गिरफ्त में आ चुके। निगरान वजीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल और CMH का दौरा। मोहसिन नकवी ने DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की आयादत की। अस्पतालों में दीगर जख्मियों से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। निगरान वजीर आला पंजाब ड्यूटी पर मामूर पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए मैदान में आ गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से मुलाकात। इस्लामाबाद में अमनो अमान की सूरत हाल के बाइस पब्लिक ट्रांसपोर्ट तीसरे रोज भी बंद। मुजाहिरीन के हमलों के पेश नजर मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन सर्विस भी मुअत्तल। ग्रीन लाइन की शटल सर्विस ताहुक्म सानी बंद। दीगर शहरों को जाने वाली पब्लिक भी गैर फाल। लाहौर में मुतादिद लारी अड्डे बंद। दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट को ब्रेक लग गई। मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना। कराची में पीपल्स बस सर्विस के तहत चलने वाली तमाम सर्विसेज आज तीसरे रोज भी बंद। खैबर पख्तूनख्वा में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 7 अफराद जाँ बाग। 36 पुलिस एहलकारों समेत 106 जख्मी हो गए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में 4, कोहाट में 2 और दीर में 1 शख्स जान से गया। मुख्तलिफ इलाकों से पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस 296 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता 4 सालों में केस नहीं फेस देखा जाता था, मुकदमा नहीं चेहरा देखा जाता था कि किसको जेल भिजवाना है। एक दिन पहले बड़े जाओ जलाल के साथ ऐलान करते कि ऑपोजिशन का फलां लीडर कल गिरफ्तार हो जाएगा और वो अगले दिन गिरफ्तार हो जाता था। इमरान नियाजी ये कहते थे कि कल एक और विकेट गिरने वाली है और वो विकेट गिर जाती थी। इल्जाम लगाने पर ही गिरफ्तारी हो जाती थी। सियासी मुखालफीन ही नहीं, उनकी बेटियों, बहनों, बच्चों और अजीजों तक को माफ नहीं किया गया। मुल्क दुश्मन अनासिर फौरी बाज आ जाए, आहनी हाथों से निमटा जाएगा। शरपसंदों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। वजीर आजम ने कौम से अपने खिताब में मुल्क दुश्मन अनासिर को खबरदार कर दिया। कहा, हम पर लगे इल्जामात में एक भी साबित नहीं हुआ। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी हमने कानून का सामना किया। नवाज शरीफ बिस्तरे मर्ग पर अहलिया को छोड़कर जेल चले गए। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए थे। आज नैब तरामीम का सबसे पहला बेनिफिशरी इमरान नियाजी है। दुश्मन जो 75 साल में न कर सका वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े गिरोह ने कर दिया। पाक अफवाज की इमलाक और तनसीबात पर हमला करने वालों की शनाख्त कर ली। शरपसंद अनासिर नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। मजीद हमलों की सूरत में शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इसी टोले पर होगी जो मुल्क को खाना जंगी में धकेलना चाहता है। पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, इमरान खान को कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अस्करी तनसीबात पर मुनज़्ज़म हमले और फौज मुखालिफ नारेबाजी कराई गई। 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। बरतानिया ने इमरान खान की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने कहा, पाकिस्तान की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। बरतानिया कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता है। अमरीकी वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन भी कानून और आइन की हुक्मरानी से मुतालिक बयान दे चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तशद्दुद से बाज रहने और कानून की अमलदारी पर जोर दिया। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, मुल्की करेंसी मुसलसल हल्कान। अमरीकी डॉलर मजीद 8 रुपये 78 पैसे महंगा। मुल्की तारीख में डॉलर पहली बार 299 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। 4 दिन में डॉलर 15 रुपये 41 पैसे महंगा हो चुका। एशिया कप पर मुज़ाकरात डेड लॉक का शिकार। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी का दुबई में 3 रोज़ा दौरा बेनतीजा खत्म। हतमी फैसला 2 हफ्ते तक होने का इम्कान। PCB ने 3 मुल्की सीरीज पर गौर शुरू कर दिया। नजम सेठी मेडिकल चेकअप के लिए लंदन रवाना। और चीन का पुरस्कार खलाई जहाज मदार में 276 दिन गुजारने के बाद जमीन पर कामयाबी से वापस आ गया।
खलाई जहाज ने दोबारा काबिल इस्तेमाल खलाई टेक्नोलॉजी की जांच के लिए तारीखी मिशन मुकम्मल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलचस्प तजुर्बा मुस्तकबिल के खलाई मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सस्ता जरिया फराहम करेगा।